नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं औघड़ किस्से और कविताएं। एक अजनबी जो अपना सा लगा का तीसरा प्रकरण, जिसे लिखी है परम पूज्य स्वामी हरिओम तीर्थ जी महाराज ने। इस बुक के संपादक है श्री राम गोपाल भावुक जी, भवभूति नगर डबरा से। इसमें आवाज दी है मैंने, यानी संध्या सिंह ने। चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी बोले, एक दिन मैं डॉक्टर के शर्मा के यहाँ पहुंचा ही था कि अचानक मुझे दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। नैना एक पल को तू खुल जाइयो। और यह प्रसंग सोचने लगा। जब राम जी अपने चारों भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के यहाँ से अध्ययन करके अयोध्या लौट कर आए, उस दिन एक दृष्टिहीन व्यक्ति गा रहा था, नैना एक पल को तू खुल जाइयो। यह प्रसंग सोचकर जैसे ही निवृत्त हुआ कि मुझे दोनों आंखों से दिखाई देने लगा। यह कहकर महाराज जी गुरु की महिमा गुनगुना रहे थे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आजकल महाराज जी प्रतिदिन साय 5:30 बजे से टीवी पर श्री कृष्ण एवं साईं बाबा सीरियल नियमित रूप से देखते थे। कभी कभी दृश्य देखकर रो उठते थे। मैं भी यथा समय पहुंच जाता था। यदि कभी लेट हो गया तो इससे उन्हें देखने में डिस्टर्ब होता था। यह बात उन्हें पसंद नहीं थी, इसके लिए वे डांट भी दिया करते थे। एक दिन साईं बाबा का सीरियल चल रहा था। उसी समय मेरे मोबाइल की घंटी बजी। इससे महाराज जी को सीरियल देखने में डिस्टर्ब हुआ। महाराज जी बोले, यहाँ प्रवेश करते समय अपना मोबाइल बंद कर दिया करें। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। आज भी वैसा ही हूँ। शनिवार एवं रविवार को ये सीरियल नहीं आते थे। मेरा जाना अक्सर लगा रहता था। इन दिनों महाराज जी मस्ती में बैठकर साधकों से बातें करते रहते थे। जैसे ही मैं पहुंचा कि महाराज जी ने कहना शुरू किया, मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम में एक मंदिर में ठहरा था कि किसी ने आकर बतलाया, अमुक गांव के भगत जी नहीं रहे, सभी उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप नहीं चलोगे? उसकी बात सुनकर मैं भी उनके साथ ही चल पड़ा। वहां बहुत भीड़ थी। कुछ नागा बाबा धुनी जमाए बैठे थे। मैं भी उस धुनी पर जा बैठा। दूसरे दिन तो नाग बाबा तलाशते हुए जहां ये ठहरे थे वहां आ गए और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी, बच्चे या धन? तुम्हें जो चाहिए सो कहो। मैंने उनसे कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे कुछ चाहिए तो वह है भगवान की कृपा। तीसरे दिन वे बाबा मुझे एक वैद्य जी के औषधालय पर मिल गए। वहाँ भी उनका वही प्रश्न था और मेरा उत्तर भी वही था। उत्तर सुनकर वैद्य जी सिर ठोक कर रह गए कि ये बाबा लोग मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते। एक दिन मैं भोजन बना रहा था कि ये दोनों बाबा उसी समय आ गए। मैंने उनसे भी भोजन के लिए आग्रह किया। भोजन उपरांत मैंने कहा, मुझ पर आपका यह ऋण था जो प्रभु की कृपा से आज उतर गया। उनका प्रश्न था, कैसे? मैंने कहा कि याद करो, आप 1.5 वर्ष पूर्व मिले थे। उस समय मैं पान की दुकान पर खड़ा था। आपने भोजन करने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने कहा था, होटल में खिला देता हूँ। आप बोले, हम घर में बैठकर भोजन पाते हैं, आज वही उधारी चुकता कर लीजिए। यों उन्होंने भोजन पाया और चले गए। महाराज जी कहते रहते हैं, किसी बात में दृढ़ निश्चय हो फिर हर काम के लिए समय निकल आता है। अतः समय किसी काम को अवरोधक नहीं बनता। एक दिन मैंने महाराज जी से प्रश्न किया, गुरुदेव, सुना है आपने किसी संत की आज्ञा से इस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया है। वह प्रसंग सुनने की इच्छा है। प्रश्न सुनकर महाराज जी बोले, रामेश्वर धाम में एक बाबा जी रहते थे। यह स्थान हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। सभी लोग उन्हें रामेश्वर दास बाबा के नाम से जानते थे। उस धाम का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। दोनों प्रदेश की सरकारों ने
अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग सड़कें बनवा दी हैं। वहाँ बिजली भी पहुँच गई है। मैं वहाँ काफी समय से ही जाता रहता था। उन दिनों वहाँ एक किस्सा चर्चा में था। एक ट्रक आश्रम के लिए माल लेकर आ रहा था जो नदी में फंस गया। उस ट्रक वाले ने उसे निकलवाने के लिए बाबा जी को टेर लगाई। बाबा ने आकर उसे निकलवा दिया। जब वह ट्रक वाला आश्रम में पहुंचा तो वे बाबा जी वहां पहले से ही मौजूद थे। उसने वहां के लोगों से पूछा, बाबा जी अभी ही आए होंगे? वह बोला, नहीं, बाबा जी सुबह से यहीं हैं, वे कहीं नहीं गए। भैया जी, उनके ऐसे अनेक चमत्कार इस क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। यदि कोई मंदिर में चुपचाप कुछ चढ़ा आता है तो बाबा जी को पता चल जाता है। वे उसी वक्त उसे बुलाकर कह देते हैं कि जा अपनी चढ़ौती वापस ले लो। उसे वह पैसे वापस लेने ही पड़ते हैं। ऐसे उनके अनेक किस्से उस क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऐसे ही एक और संत की स्मृति आ गई है। मेरे पिताजी गार्ड थे। जोरावर नगर में नदी पार करके एकदम वीराने में वहीं एक सूखा नाला था। उस नाले के किनारे पर दिगंबर वेश में एक संत पड़े रहते थे। उनका नाम था संत बाबूराव जी। लोग उन्हें दादाजी कहकर संबोधित करते थे। एक बार मेरे पिताजी उनके पास आमरस लेकर गए। वे बोले, इसे मेरे सिर पर डाल दो। मेरे पिताजी ने आज्ञा मानकर वैसा ही किया। वे मिट्टी, आक, धतूरा आदि खाया करते थे। इसी से उनका पेट बढ़ गया था। जोरावर नगर में उनके एक भक्त थे। वे माह में एक बार पूर्णिमा के दिन उन्हें अपने घर ले जाते थे। उन्हें नहलाते, विधिवत पूजन आदि करके उनके त्रिपुंड लगाते थे। नई धोती कुर्ता पहनाते। लौटते समय उन वस्त्रों को चिंदी चिंदी करके फाड़ते जाते थे और चलते जाते थे। एक दिन मेरी बुआ जी कस्तूरी देवी अपनी बेटी विद्या के साथ उनके दर्शन करने गई। विद्या जी अपने साथ में एक रुई का तकिया भी ले गई थी। वहां जाकर उसे उन्हें देते हुए बोली, इसका हमारी मामी जी के लिए भैया बनवा दो। दूसरे दिन जब सब लोग गए तो देखा तकिए की रुई के कण वहां हवा में उड़ने लग रहे थे। मैंने महाराज जी से पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे बोले, मुझे लगता है उन्होंने प्रारंभ को चिंदी चिंदी करके बिखेरा होगा। ऐसा किए बिना मेरा जन्म कैसे होता? जब जब महाराज जी मौज में होते तो संतों के नए नए किस्से सुनाने लगते। इसी क्रम में महाराज जी ने यह किस्सा भी सुनाया। गुरुदेव विष्णु तीर्थ जी के एक ब्रह्मचारी थे। वे बड़े अक्खड़ स्वभाव के थे। एक दिन उन्हें गंगा पार जाना था। उस दिन गंगा जी चढ़ी थी। नाविक ने पार कराने की मना कर दी। उससे फिर भी निवेदन किया। वह बोला, इतनी जल्दी है तो इसमें कूद जाओ और तैर कर पार कर लो। यह सुनकर वे मन ही मन कहने लगे कि पुरानी कहावत है, गंगा जी को नहावो और विप्रन सो व्यवहार। डूब गए तो पार है, पार गए तो पार। यह सोचकर उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी। वे बीच धार में जाकर थक गए। सोचने लगे, मैया तू तो सबको पार लगाने वाली है। अगर तेरी ही शरण में आकर कोई डूब जाएगा तो फिर अन्यत्र कोई कैसे पार होगा? फिर उन्हें होश नहीं रहा। जाने कैसे किनारे पर पहुंच गए। होश आया तो देखा शरीर दिगंबर बना हुआ था। उनकी लुंगी गंगा जी में बह गई थी। एक पशु चराने वाले से फेंटा मांग लिया, उसे कमर पे लपेटा और आगे बढ़ते गए। ऐसा मस्तराम थे ब्रह्मचारी जी। उनका नाम था राम प्रकाश ब्रह्मचारी। इसके बाद कुछ क्षणों तक महाराज जी चुप बने रहे। फिर बोले, ग्वालियर में फूटी कोठरी में एक नग्न संत पड़े रहते थे। वे उसी कोठरी में ही शौच आदि कर लेते थे। मेरे पिताजी मुझे उनके पास लेकर गए। उस समय मेरी उम्र 14-15 वर्ष की थी। पिताजी ने मेरे सामने उनका कमरा साफ किया था। उनके महानारायण तेल की मालिश की। मुझे याद है जब उनका देहावसान हुआ तो नगर में उनकी सवारी निकाली गई थी। यो मुझे पग पग पर संतों की छत्र छाया मिलती रही। दिनांक 7/12
8 को जब मैं आश्रम पर पहुंचा, महाराज जी चौक में बैठे धूप ले रहे थे। मैं साष्टांग प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। महाराज जी बोले, आज एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक मोटा ताजा व्यक्ति गेट के अंदर आ गया। 1 घंटे तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर मुझसे उधार मांगने लगा। मैं उसके पिता एवं स्वयं उसके भी आचरण से परिचित हूँ, जिससे जो उधार मिल जाए फिर उसे वह वापस नहीं करता। मैंने सोचा उधार देने वाले ने इनके आचरण बिगाड़े हैं, ये काम धाम करते नहीं हैं, पूरे आलसी राम हैं। यह सोचकर मैंने उधार देने की मना कर दी। वह बोला, तो आप 400-500 रुपए भी नहीं दे सकते? मैंने कह दिया, 50 पैसे भी नहीं। यह सुनकर वह चला गया। मैं भी वहाँ बैठा बैठा सोचने लगा, क्या पता किस मजबूरी में वह यहाँ मांगने आया होगा। महाराज तो पूरे निर्दयी हैं। यही सोच रहा था कि एक इंटर मैथ्स में पढ़ने वाली लड़की का आना हुआ। उसे देखते ही महाराज जी बोले, तुम्हारी तो मैं कल से ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्या ट्यूशन पर नहीं गई? उसने उत्तर दिया, गई थी, किंतु मैं कल नहीं आ पाई, आज आई हूँ। यह सुनकर महाराज जी उठे और अपने कक्ष में चले गए। जब लौट कर आए, अपने हाथ में 250 रुपए लिए थे। आकर उन्होंने उन रुपयों को उस लड़की को दे दिए और बोले, आज ही अपने ट्यूशन वाले सर की फीस दे देना। वह बोली, गुरुजी, आज तो उनके यहाँ नहीं जाऊंगी, कल जाकर दे दूंगी। यह कहकर वह लड़की पैसे लेकर चली गई। महाराज जी स्वयं ही पुनः बोले, तिवाड़ी जी, इस लड़की की फीस वाली बात किसी से नहीं कहना। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव क्षमा करें, एक ही समय में 2 अलग अलग घटनाएं, यह बात जीवन में लिखनी ही पड़ेगी। यह सुनकर वे बोले, तुम लेखकों की यही बातें अच्छी नहीं लगती। साधना में जो बातें छिपाकर रखना चाहिए, उन्हें तुम लोग उजागर करके मानते हो। शायद इस लेख की आदत के कारण ही गुरुदेव ने मुझे अपने साधना कक्ष में जाने से रोक दिया है। करीब 2 वर्ष से गुरुदेव के साधना कक्ष में नहीं गया हूँ। याद हो आती है 2 वर्ष पहले की, जब मैं साधना कक्ष में अंतिम बार गया था। मेरी पीठ में दर्द रहता है, बिना टिके देर तक बैठना असह्य हो जाता है। साधना में बिना सहारे के बैठना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर पाता। उस दिन साधना करने के लिए ही उस कक्ष में गया था। जाते ही टिकने के लिए हॉल में मध्य में बने पिलर का सहारा लिया। संयोग से उस पिलर के पास माँ जी का आसन रखा था। मैंने उसे वहाँ से एक और खिसका दिया और वहाँ अपना आसन जमाकर बैठ गया। जब साधना से उठा तो माँ जी का आसन यथा स्थान पर सरकाकर बाहर चला आया। दूसरे दिन जब मैं साधना करने गुरु निकेतन पहुंचा, गुरुदेव ने आदेश जारी कर दिया, अब तुम कभी साधना कक्ष में नहीं जाओगे। यह सुनकर मैं प्रश्न भरी निगाह से उनके मुंह की ओर देखने लगा। गुरुदेव ही पुनः बोले, कल तुमने माँ जी के आसन का उपयोग किया था। मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरे पास अपना आसन था। साधना में कभी किसी दूसरे के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसी भूल 3 काल में नहीं कर सकता। यह सुनकर वे चुप रह गए थे। उस दिन से मैं कभी उस कक्ष में नहीं गया। अब इस बारे में तरह तरह की सोचता रहता। घर में बाहर 15 वर्ष से परमहंस मस्तराम गौरी शंकर बाबा के नाम से ध्यान का कार्यक्रम चलता आ रहा है। गुरुदेव भी उन संत में संपूर्ण आस्था रखते हैं। दीक्षा के बाद एक दिन गुरुदेव ने कहा, तुम्हें अन्य अधिशिक्त पात्रों के साथ वहाँ साधना में नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गया। इसका अर्थ निकला, घर में चल रहे सत्संग को बंद कर देना। उन साथी पात्रों के साथ यह अन्याय होगा। यह सोचकर मैंने निवेदन किया, गुरुदेव क्षमा करें, मैं उन साधकों से मना नहीं कर पाऊंगा। यह भी संभव नहीं कि वे घर में आकर साधना करें और मैं उनके साथ साधना में नहीं बैठूं। गुरुदेव, इसके बदले आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। संभव है गुरुदेव इस कारण भी मुझे साधना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हो। उनकी वे जाने जिससे मेरा हित होगा, वे वही कर रहे होंगे।
माँ जी का आसन अपने स्थान से हटाना भी कोई छोटा अपराध नहीं है। अज्ञानता बस भूल तो हो ही गई है, जिसका प्रायश्चित पता नहीं कितने जन्मों तक करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे स्थलों पर बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। दुधारी तलवार में है, किधर वार हो जाए, यह प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है। इसी सोच में मैं गुरु निकेतन पहुंचा। एक आदर्श शिष्या, गुरुजी की परम प्रिय शिष्या, दीक्षा के बाद यहाँ बीएड करने के लिए आई। उसने गुरुजी की दिन रात ऐसी सेवा की कि वो सेवा का प्रतीक बन गई। जब वह कॉलेज जाती, गुरुजी उसे छोड़ने और लेने जाते। अन्य शिष्यों को उसकी सेवा के उदाहरण देने लगे। जब मैं भी गुरु निकेतन पहुंचा, वह मेरा ही नहीं, वहां आए आगंतुकों का आदर सत्कार करती थी। एक सजग अटेंडर की तरह महाराज की सेवा में खड़ी रहती। उसने लगभग 2.5 वर्ष गुरुजी के पास रहकर उनकी सेवा के अतिरिक्त बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके जाने के बाद गुरुजी उसकी चिंता में रहने लगे। यह देखकर मुझे लगता गुरुजी कहीं जड़ भरत की तरह भटक तो नहीं रहे हैं, लेकिन गुरु शिष्य रूपी पौधे को कैसे सींचते हैं, यह भी मुझे प्रत्यक्ष देखने को मिलता रहा। उसके विवाह का अवसर भी आ गया। इन दिनों वे बहुत व्यस्त से दिखते थे, अतः उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उनकी व्यवस्था देखते ही बनती थी। जो शिष्य गुरु को जिस भाव से भजता है, गुरु भी शिष्य का उसी भाव से चिंतन करती है। यही बात मुझे उस शिष्य के संबंध में कहनी पड़ रही है। उसके चित्त में गुरुदेव पूरी तरह समा गए हैं। वह अपने ब्याह में गुरुदेव को पल पल याद करती रही, जिसका परिणाम यह निकला कि ब्याह कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज वह सुखी है। औघड़ किस्से और कविताएं, एक अजनबी जो अपना सा लगा, जारी रखेंगे अगले एपिसोड में डिवाइन मोटिवेशनल हेमलता यादव के चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।